तो स्टार्ट करते हैं। सबको आवाज क्लियर है ना? यस सर। यस सर। तुम आती है अगर तो मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। तो एट वेरी हाई लेवल हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इंक्लूड करेंगे। मीन्स नॉट इन द लाइक सब टॉपिक्स ओनली। हम लोग मीन्स हाई लेवल पे देखेंगे लाइक कौन कौन से मॉड्यूल हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं, राइट ना? लाइक हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें क्या? HTML, HTML 5.0, HTML and आप लोग म्यूट हो जाइए, वीडियो भी अपने आप लोग क्लोज कर लीजिए। ये वीडियो ऑन है। HTML, HTML5 X you can say means latest version जो भी आपका है। Then CSS and version in CSS 5.2 I think it is। और इसमें हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं? JavaScript, then Bootstrap, JavaScript then Bootstrap। ये डेल से कौन कनेक्टेड है? हेलो। अंकित यादव। जी जी सर, वो मैंने फोन से कनेक्ट किया था, मैं फोन हटा रहा हूँ, लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे हैं या जो फुल स्टैक के लिए इनरोल नहीं है, तो हमें जो है टेक्स्ट कर देंगे चैट बॉक्स में, राइट? चलिए बूटस्ट्रैप। तो इस UI फुल स्टैक में हम लोग ये सब कंप्लीट करने वाले हैं। UI फुल स्टैक डेवलपमेंट, इसका जो एडवांस पार्ट है, if someone is interested then we will go for that one, like MERN and min। MERN में कौन कौन सी चीजें होंगी? लाइक M stands for MongoDB, E stands for what? Express.js, R stands for React.js, and N stands for Node.js, राइट? मैं बताऊंगा सबका कहाँ पे क्या यूज है। min का भी मतलब सेम है, बट M में क्या है? सेम MongoDB,
का मतलब सेम, एक्सप्रेसियस। ई का मतलब यहाँ पे चेंजेस, दैट इज नथिंग बट इन द प्लेस ऑफ like angular it is, and sorry, react, it is angular. And n stands for same node, right? ईमेल को और हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोई आइडिया है? हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, राइट? CSS, Cascading style. something, cascading, cascading style, cascading style sheet, right? cascading style sheet एक ही में होता है ना, cascading style sheet. जी सर। JavaScript and Bootstrap. Bootstrap, it is nothing for some predefined, yes, or framework for to develop dynamic nature, to provide dynamic nature web pages, or to develop the dynamic web pages. चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप लोग जितने लोग अनम्यूट हैं, किसी कोई प्रॉब्लम होती है, आवाज नहीं आती है, जो भी समझ नहीं आता है, तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक है? यस सर। और मैं टाइम भी दूंगा उसके लिए, जब नहीं समझ में आएगा तो। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जावा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आसान है, पहले मैं बता दूं, ठीक है? और एक चीज और, ये मेरा फर्स्ट ईवाई का बैच है, ठीक है? यस सर। तो ईवाई फुल स्टैक डेवलपमेंट में सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, HTML, वाई HTML, वाई HTML। ठीक है, HTML क्यों यूज करते हैं? बॉडी को क्रिएट करने के लिए। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ सर मतलब ये वेब पेज के लिए इसका यूज करते हैं। इससे सिर्फ वेब पेज बनता है, कोई इसमें स्टाइल नहीं हो सकता है सर। नॉर्मल सर इससे HTML का पेज बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और कोई कुछ बताएंगे क्या? वाई HTML means to develop what? वेब Develop पेज। static web page, right? ना, develop static web page ऐसा बोल सकते हैं, to develop static web page। और एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो किससे इंटरेक्ट करता है, जो किससे कम्युनिकेट करता है? ब्राउजर से। जो किससे इंटरेक्ट होता है? ब्राउजर से, राइट? तो वेब पेजेस का क्या मतलब है? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट पे आप लोग विजिट करते हैं,
वैसे जितने जावा पीपल हैं सबको पता है, राइट ना? www.whitecode.co.in। तो ये आपका एक क्या है जो आपके सामने दिख, वेबसाइट। एक वेबसाइट है, उसका एक क्या है, वेब पेज है, उसका एक क्या है, वेब पेज, राइट? भी देख रहे हैं आप, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट अ वेब पेज। तो जो भी अगर आपको इस तरीके की पेजेस अगर डेवलप करनी है, ठीक है, तो हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? HTML। तो स्टैटिक वेब पेजेस डेवलप करने के लिए अभी मैं बताऊंगा कि स्टैटिक वेब पेज डायनामिक का क्या मतलब है, राइट? आगे देखेंगे। तो चाहे किसी भी वेबसाइट पे जाइए, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं सपोज फ्लिपकार्ट और समथिंग अमेजन, तो ये जो यूआई पार्ट दिख रहा है आपका, ये भी एक क्या है, ये भी तो वेब पेज है ना? यस सर। इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बिल्कुल जावा का कोई बैकग्राउंड नहीं है, राइट? तो मैं मान के चल रहा हूँ उनके लेवल तक के मैं, कि उनको समझ में आना चाहिए, राइट? ओके सर। तो इस तरीके की पेजेस को डेवलप करने के लिए, राइट, इसमें ये सारी चीजें यूआई फुल स्टैक की जो चीजें हैं वो यूज होती हैं, बट इनका बेस क्या है? बिना एचटीएमएल के आप इसको डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है? तो किसी भी स्टैटिक वेब पेज को अगर आपको डेवलप करना है, ठीक है, किसी भी वेब पेज को अगर आपको डेवलप करना है, ठीक है, तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? किसका यूज HTML। करेंगे हम लोग? एचटीएमएल, राइट? ठीक है। दूसरी चीज इसलिए भी कि अगर कोई भी एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर कोई भी वेब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो मैं वेब एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सबको वैसे पता है, राइट? और सॉफ्टवेयर के बारे में अगर जानना है, जिनको नहीं पता है कि लाइक वेब एप्लीकेशन क्या है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस क्या है, तो यूट्यूब चैनल पे हमने डाल रखा है, यूट्यूब चैनल पे टाइप्स ऑफ, हाँ, इसको हमने डाल रखा है, वहाँ पे 2-3 वीडियोज होंगे, उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ कि बेसिकली अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम जा रहे हैं, किसी भी वेब एप्लीकेशन काइंड ऑफ थिंग, तो बेसिकली उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका कौन सा होता है? मेनली 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका कौन सा? यूआई पार्ट। HTML। एक कौन सा होता है आपका? यूआई पार्ट। यूजर इंटरफेस जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, ठीक है। जो दूसरा पार्ट होता है बैकएंड में, बैकएंड में 2 चीजें होती हैं। ये बैकएंड पार्ट हो गया आपका, इसको हम यूआई वाले को और क्या बोलते हैं? फ्रंट यूआई एंड। फ्रंट एंड पार्ट भी बोलते हैं, राइट? और म्यूट हो जाइए। जो तीसरा पार्ट होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट? जो तीसरा पार्ट है कौन सा है? डेटा। एपीआई। म्यूट हो जाइए। ठीक, जो थर्ड पार्ट है वो कौन सा है? डेटाबेस पार्ट। तो जो यूजर इंटरफेस पार्ट है, ठीक है, इसमें हम बेसिकली जो बेस पार्ट है जिसको अगर आपको डेवलप करना है,
जो आपको वेब पेजेस, राइट, इसको डेवलप करनी है तो इसके लिए हम किस में जाते हैं, HTML, राइट। बट इसमें और क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम आगे यूज करेंगे, अभी बता रहा हूँ, CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बूटस्ट्रैप, राइट, ये सारी चीजें। बाकी UI फुल स्टैक का भी हम लोग देखेंगे। UI फुल स्टैक, इसके आगे जो एडवांस चीजें मैं बता रहा था, एंगुलर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये फ्रेमवर्क है, लाइक एंगुलर की अगर हम बात करें, एंगुलर और समथिंग रिएक्ट JS, और उसमें जो सर्वर साइड होता है, अगर हम UI की बात करें तो सपोज ये हमारा क्या है, नोड सर्वर, ठीक है, और बेसिकली ये इंटरेक्ट होता है किससे, बैकएंड से, ठीक है। और ये जो हम नोड की वहां पे MongoDB की बात कर रहे थे, सपोज हमारा अगर डेटाबेस कौन सा है, MongoDB, राइट, ये किससे इंटरेक्ट होगा, हमारे डेटाबेस से। इस तरीके से। बाकी एक चीज और हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे थे, जैसे आपने देखा होगा, कौन सा, JS, इसमें कितनी चीजें आ गई यहाँ पे, अगर हम मर्न की बात करें या मीन की बात करें, ठीक है, तो मर्न या मीन, चारों चीज आ गई कि नहीं आ गई इसमें, सर। ठीक है। एक्सप्रेस JS का क्या काम है, जैसे ये आपको समझ में आ रहा हो, जो एंगुलर रिएक्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो भी फ्रंट एंड, जो वेब पेजेज अगर हमको डिफाइन करनी है, डिजाइन करनी है, ठीक है, तो हम इससे मीन्स किसका यूज कर सकते हैं, जो सबका बेस है, अगर किसी भी वेब पेज को आपको डेवलप ले जाएंगे, HTML, चाहे आप एंगुलर यूज करें, राहुल, डेटा मैनिपुलेशन की तरह, डेटा मैनिपुलेशन आपका डेटाबेस साइड करेंगे ना, मतलब सर डेटाबेस जो है वो डायरेक्ट फ्रंट एंड से डायरेक्ट नहीं कॉल होगा ना सर? नहीं, तो हमने डायरेक्ट करा नहीं है ना, बैकएंड बीच में आ रहा है ना सर? हाँ, यहाँ तो बीच में हमने बनाया ना बैकएंड, उसका भी कॉन्सेप्ट यही है सर। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी वेब पेज को डिफाइन करने के लिए पहले बेस हमारे पास क्या होना चाहिए, HTML, चाहे हम किसी के साथ जाएंगे उसमें HTML का क्या होगा, वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, राइट। तो यहाँ पे MongoDB को समझ में आ रहा है कि किसका काम करेगा, हमारा म्यूट हो जाएगी, डेटाबेस, राइट। अब डेटाबेस क्या होता है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबको पता है, बेसिक आइडिया तो होगा ना, समथिंग मान के चलो यहाँ पे टू स्टोर द रिकॉर्ड, राइट। जावा पीपल, आप लोग को पता है ना, जो जावा फुल स्टैक से हैं, यस सर। तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सप्रेस JS का क्या काम है, जैसे आप लोग को बताया होगा हमने, लाइक एक चीज जावा में हमने बताई थी, अगर आपको याद है, फ्रेमवर्क के बाद हमने बताया था वेब सर्विसेज, याद है किसी को, वेब सर्विस, वेब सर्विस, तो सर सर जेई में बताया था। बताया होगा पक्का, बताइए। जावा एंटरप्राइज एडिशन में बताया था हमने उसे। उसमें हमने बताया था, ठीक है, कि टू मेक एन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वी शुड गो फॉर व्हाट, वेब सर्विसेज, नहीं बताया था, सब बताया था। ठीक है, IRCTC का एग्जांपल दिया था। ठीक है। सेम इसी तरीके से एक्सप्रेस JS का काम है, जैसे हम लोग जावा में जाते हैं तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं, हमने एग्जांपल भी बताया होगा, सोप एंड रेस्टफुल, सोप एंड
एक्सप्रेसफुल सेम इसी तरीके से है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारा कौन सा यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है हमारा वेब सर्विस का एक्सप्रेस जेएस। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या करना है, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना है, देन वी शुड गो फॉर व्हाट, एक्सप्रेस जेएस। जैसे क्लाइंट इन द सेंस यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ब्राउजर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए हम कहाँ पे जाते हैं, एक्सप्रेस जेएस। जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, राइट ना। तो बेसिक हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, बट मैं बता रहा था कि किसका कहाँ पे कैसे यूज है। देन अगर इसी चीज को अगर हम देखें किसकी हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एप्लीकेशन है और हमारा जो बैकएंड में हम किसके लिए जा रहे हैं, जावा के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या हम पाइथन के लिए जा रहे हैं, तो बैकएंड में कुछ भी यूज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम UI जो नोड है, अगर इस मॉडल का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम जावा यूज कर सकते हैं, या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पाइथन फ्रेमवर्क, लाइक आप लोगों ने सुना होगा फ्लास्क, सुना है, डैंगो, नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है सर। सर ठीक है। PHP तो यूज कर सकते हैं। पाइथन इसको क्या यूज कर सकते हैं, PHP, राइट। इसी तरीके से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, .NET यूज कर सकते हैं, .NET। तो इस तरीके से बैकएंड में हम किसी भी लैंग्वेज का क्या कर सकते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, सर्वर साइड लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, बैकएंड में यूज कर सकते हैं। और डेटाबेस में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लाइक कैन बी MongoDB, ठीक है, MongoDB भी हो सकती है आपका, ठीक है, SQL सर्वर भी हो सकता है, ठीक है, आपका Oracle डेटाबेस हो सकता है, ठीक है, PostgreSQL हो सकता है, ठीक है, PostgreSQL हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे क्या है मार्केट में, DB2, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है डेटाबेस है, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन के जाते हैं तो SQLite, तो इस तरीके से बहुत सारे डेटाबेस है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। डन, ये चीज समझ में आ गई। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, हम लोग को इसमें इंक्लूड क्या क्या करना है यहाँ पे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। और अगर आप जब भी अगर फुल स्टैक डेवलपमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपको जावास्क्रिप्ट का कोड ना लिखना पड़े। इतना ज्यादा डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर जा रहे हैं, ठीक है, कंपनी में आप सिलेक्ट हुए एज अ जावा डेवलपर, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं, जा सकते हैं आप इसमें फ्रंट एंड डेवलपर, EY डेवलपर, राइट ना, EY डेवलपर, ठीक है। और इस तरीके से आप इसमें डेटाबेस डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर की भी पोस्ट होती है, राइट। तो ये तीन तरीके के डेटाबेस में भी दो तरीके के होते हैं, तो डेटाबेस डेवलपर, राइट। जावा डेवलपर में अगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर में अगर जा रहे हैं, सपोज आपका पैकेज जो है 5 LPA है, कितना है, सपोज सम 5.0 LPA, ठीक है। इसी तरीके से सपोज आप UI डेवलपर में जा रहे हैं, आपका जो पैकेज है मान लिया क्या है 3.0 LPA, ठीक है। अगर आप डेटाबेस डेवलपर में जा रहे हैं, यहाँ पे भी आपका क्या है 3.0 LPA। डन। फुल स्टैक डेवलपर का क्या मतलब है, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब ये है कि आपको इन तीनों पार्ट पे क्या है, कमांड है, राइट। फुल स्टैक डेवलपर का क्या मतलब है, इफ यू नो द 3 पार्ट्स, राइट, फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, राइट, नॉट ओनली जावा, ठीक है। ये आपका बैकएंड में कुछ भी हो सकता है, लाइक इट कैन बी .NET, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, .NET, PHP,
ठीक है। तो ये सब क्या होंगे हमारे फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब इस पे क्या है, फॉर एग्जांपल हाँ, लेकिन ये है कि अब अगर आप जाते हैं PHP के साथ आपका पैकेज कम होगा और कुछ नहीं होगा, राइट। तो फुल स्टैक डेवलपर में अगर आप जा रहे हैं तो कंपनी एक्सपेक्ट ये करती है आपसे कि आपको जो नॉलेज है, ठीक है, आपको जो नॉलेज है जावा का भी है, मीन्स कोई सी एक बैकएंड, ठीक है, और आपको फ्रंट एंड एंड डेटाबेस को अभी आप क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो आपको क्या ऑफर करते हैं, टोटल कितना हो गया ये 11 LPA, ठीक है। सपोज आपको मिनिमम कितना दे रहे हैं, अगर 8 LPA भी दे रहे हैं, ठीक है, तो 3 डेवलपर हायर करने से बेटर है। और आपका भी 5, अगर आप एज ए जावा डेवलपर जा रहे हैं तो आपको कितना पैकेज था 5.0 LPA, और यहाँ पे कितना होगा फिर 8 LPA। ठीक है। तो एज अ फुल स्टैक आपको क्या करना है कि आपका जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा ब्रश अप करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यूआई के साथ जाना है। यूआई बहुत ज्यादा आसान है। जो भी अगर आपको कोर जावा आता है तो मैं बता दूं, HTML CSS हो, जावा स्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, या इवन रिएक्ट और एंगुलर में भी अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा जो जावा वाला है, ठीक है। तो नॉन जावा से यहाँ पे बहुत कम ही लोग हैं, तो ये सारी चीजें सबको बहुत इजीली समझ में आने वाली है, ठीक है। आपको लगेगा कि मुझे पहले से आता है, ठीक है, बट ये नहीं कि नहीं सीखना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस ज्यादा करना है इसमें जाकर के। यूआई डेवलपर, डेटाबेस डेवलपर, ऑलरेडी जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ा हुआ है उनको आइडिया है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई क्या सबको? यस सर। ये सर, ये सर। तो मैं बात कर रहा यस था सर। कि HTML का हम यूज HTML का यूज करेंगे, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, आप लोग बताएंगे, राइट ना। HTML का HTML का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं सर्वर साइड कोड करने के लिए। इसलिए करते हैं सर्वर साइड कोड करने वो सर क्रिएट करने के लिए सर। के लिए, सर स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए सर। ठीक। वो सर्वर साइड होगा ना, सर्वर उसको समझता होगा। जो भी HTML में लिखेंगे उसको कौन समझेगा, सर्वर। सर्वर नहीं सर, वेब पेज जो फ्रंट एंड के लिए है सर, यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो भी हम अगर फ्रंट एंड का कोई सर्वर है, राइट ना, अगर इंटरनली कोई मीन्स आप ब्राउजर समझिए सीधा, HTML में जो भी चीज अगर हम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम किससे इंटरेक्ट करेंगे, ब्राउजर से। लेकिन अगर किसी ने सपोज ब्राउजर को ही क्या कर रखा है, इन द फॉर्म ऑफ सर्वर बना रखा है, तो हम उस पर भी रन कर सकते हैं। लेकिन इसका स्पेसिफिक सर्वर होगा इसको रन करने के लिए, नहीं कि हम जावा के सर्वर पे HTML का कोड नहीं रन कर सकते। अगर आप डॉट नेट में कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, अगर आपका कोई एप्लीकेशन है किस पे है, डॉट नेट पे है, आपका कोई एप्लीकेशन किस पे है, सपोज जावा पे है, ठीक है, आपका कोई एप्लीकेशन सपोज इस तरीके से अगर आपने डेवलप कर रखा है, तो बेसिकली उसमें इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, उसमें HTML का इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, डॉट नेट और जावा वाले। डॉट नेट और जावा का जो एप्लीकेशन आप डेवलप करेंगे उसमें HTML तो इन्वॉल्व होगा ना। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, सपोज आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, यस सर तो उसमें HTML का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। होगा सर। ठीक है। लेकिन जो HTML का जो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होगा, तो आपका जो कोड होगा वो सर्वर साइड रन नहीं करेगा। अगर आपका जावा का कोई सर्वर है, सपोज कोई जावा का सर्वर है, ठीक है, या कोई डॉट नेट का सर्वर है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं आपके, लाइक जावा का सर्वर मान टॉमकैट, या सपोज ग्लास फिश, ठीक है, ग्लास फिश, वेब लॉजिक। तो इस तरीके से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कोई भी एक सर्वर है, ठीक है, डॉट नेट का सर्वर है, सपोज कोई IIS करके आता है एक सर्वर इसका, माइक्रोसॉफ्ट वालों का। तो जो भी आपका जो कोड होगा ना, जो यहाँ पे कोड होगा, वो आपके सर्वर पर रन नहीं होगा, ठीक है। जो HTML का कोड होगा उसको सर्वर कहाँ पे भेज देता है, ब्राउजर पे। कहाँ पे भेजता है, वो कहता है कि तुम ब्राउजर पे जाओ, और तुमको कौन रन करेगा, इससे इंटरेक्ट होने के लिए बोलता है। आपका कोड कहाँ पर रन होगा, जो भी HTML में हम रन करेंगे, कोड डेवलप करेंगे, वो कहाँ पर रन होगा, ब्राउजर में। ब्राउजर में, राइट। और हाँ, हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, आप कनेक्ट हो जाइएगा, राइट। तो बस यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताया यहाँ पे कि HTML की हेल्प से
हम कौन सा पेज डेवलप करेंगे, स्टैटिक वेब पेज, और बेसिकली होता क्या है, राइट। तो यस सर। चलिए इसके आगे पॉइंट देखते हैं, HTML के बहुत सारे, ठीक है, शेयर कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं कि HTML के डेवलप करने के लिए क्या क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, कैसे उसको डेवलप करना